स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले आपको दो चीजों के बीच में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि है हमारी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब बच्चों, फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर कोई नए सब्सटेंसेस नहीं बनते, इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब हम आइस को मेल्ट करवा देते हैं तो मेल्ट करवाने के बाद भी वो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं और मेल्ट करवाने से पहले भी H2O के ही मॉलिक्यूल्स है, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। दूसरा, इट इज रिवर्सिबल। इट इज रिवर्सिबल। जो हमारा फिजिकल चेंज होता है वो हमारा रिवर्सिबल इन नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आइस को मेल्ट करके वाटर बनाते हैं तो हम वाटर को दोबारा फ्रीज करके आइस भी बना सकते हैं। तो फिजिकल चेंज की क्या दो पहचान है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा और दूसरी रिवर्सिबल होगी। अब केमिकल चेंज इससे एग्जैक्ट उल्टा है। ऐसा चेंज जिसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर। जब हम एक पेपर के टुकड़े को जला देते हैं तो वो ऐश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल, नया सब्सटेंस बन गया, केमिकल चेंज हो गया। अब इसकी दूसरी पहचान, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। अब आप क्या ऐसा कर सकते हैं उस ऐश से वापस पेपर को बना लें? ऐसा नहीं हो सकता, ये रिवर्स नहीं हो सकती, तो इसलिए ये क्या है? केमिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपको फर्क तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। लिखिए बच्चों केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शन the reaction in which new substances with new properties are formed। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अ केमिकल चेंज अकर्स। जब एक केमिकल चेंज होता है तो आपको पता है नए सब्सटेंसेस बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज पुराने सब्सटेंसेस से अलग होती है, तो वो एक हमारी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल आपको बच्चों एनसीईआरटी के पहले पेज पे दिख जाएगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों, हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, उस रिबन को लेकर बर्न कर देते हैं और वो रिबन जलता 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 ऐश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम चाइना डिश में कलेक्ट कर लेते हैं। तो जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब जो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज नोट करी ना, वो मैग्नीशियम रिबन से बिल्कुल ही अलग थी, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। मतलब जो नया सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टीज जो है पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल ही अलग है। इसका बच्चों मैं आपको एक देसी एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे हमारे घर में दूध तो होता ही है, सारे पीते हैं, दूध पीने से शक्ति आती है। अब आप क्या कीजिए, शक्ति ज्यादा लेने के लिए दूध के अंदर नींबू को मिला दीजिए। जब आप दूध के अंदर नींबू मिलाएंगे या लेमन मिलाएंगे तो आपको पनीर मिल जाएगा और शक्ति मिल जाएगी। अब ध्यान से देखिए, जब आपने मिल्क के अंदर लेमन मिक्स करा तो आपको पनीर मिल गया।
तो जो ये प्रोडक्ट बना, इसकी जो प्रॉपर्टीज है इन रिएक्टेंट से, जिन चीजों से इसको बनाया गया है उससे इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। दूध हमारा थोड़ा बहुत स्वीट होता है, लेमन हमारा खट्टा टाइप होता है, सोर इन टेस्ट, और पनीर हमारा अलग ही टेस्ट का होता है। दूसरा ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, एंड ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है। तो देखो बिल्कुल ही प्रॉपर्टीज इसकी रिएक्टेंट से अलग है। तो ये एक हमारी क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन। आई होप केमिकल रिएक्शन तो क्लियर होगा। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहली टर्म आती है रिएक्टेंट्स। क्या आती है, रिएक्टेंट्स। बच्चों देखो, जिन भी चीजों को उठाकर हम मिलाते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, उन चीजों को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिल्क और लेमन को हमने आपस में मिक्स करा है, तो ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया है, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट्स। और जो नई चीज बन के आती है, जो नई चीज बन के आती है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पर पनीर प्रोडक्ट है और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट है। ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल था। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, इसको नोट कीजिए। इतने लिखिए बच्चों रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन। The substances that takes part in a chemical reaction are called reactants. जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे मिल्क और लेमन ने पार्टिसिपेट करा था तो वो हमारे रिएक्टेंट्स थे। तो प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, जो नई चीज बन के आई वो प्रोडक्ट। जैसे कि पनीर, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड is called product। अब बच्चों ये तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन थी जो आप देख के बता सकते हैं कि भाई हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जब जैसे हम सेब लेते हैं तो सेब पड़े पड़े सड़ जाता है तो वो हमारी केमिकल रिएक्शन है। लोहे पर पड़े पड़े जंग लग जाता है, वो हमारी केमिकल रिएक्शन है। जैसे हम दही जमाते हैं वो हमारी केमिकल रिएक्शन है। रोटी का बनना केमिकल रिएक्शन है। पर आप हर जगह हर चीज देखकर नहीं बता सकते कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो क्या पहचान है जिससे हम पता लगाएं कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हम वो देखते हैं कि क्या पहचान है केमिकल रिएक्शन की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे पता लगेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। लिखिए बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। 5 तरीके होते हैं पहचान करने के कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। अगर उन 5 में से कोई एक भी चीज हो गई तो आपकी समझो केमिकल रिएक्शन अक्कर हो गई। इसमें सबसे पहला आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या आता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई भी रिएक्शन होते टाइम गैस इवॉल्व हो जाए तो समझ लीजिए आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको लिखाया तो बहुत प्यारा एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। जिंक लीजिए Zn, उसको H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दीजिए, आपको ZnSO4 मिल जाएगा यानी जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन की गैस रिलीज हो जाएगी। अब क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है इसका मतलब आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है।
इस रिएक्शन में बच्चों एक चीज और लिख लीजिए कि जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद जो हमारा बीकर होता है वो थोड़ा सा हॉट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। मान लीजिए ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है बीकर के अंदर, आपने इसके अंदर जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा मिक्सचर जो है मिक्स हो जाएगा और ZnSO4 का सोल्यूशन बन जाएगा और आपकी हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। और ये जो बीकर है ये आपका थोड़ा हॉट हो जाएगा, यानी कि गर्म हो जाएगा। अब हाइड्रोजन गैस निकलनी है, इसकी अगर पहचान करवानी है तो कैसे करवा सकते हैं। आप एक मैच स्टिक लीजिए, एक तीली जलाइए और उस तीली को ऊपर लेके जाइए, आपको पटाखों जैसी आवाज सुनाई देगी। हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड प्रोड्यूस करवाती है जब भी उसके पास हम बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाते हैं। तो आप इसमें पता भी लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, ये आपकी थी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो की थी इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बच्चों आती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या आती है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब बच्चों प्रेसिपिटेट क्या होता है? सबसे पहले तो बच्चों प्रेसिपिटेट हमारा ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन होने के बाद इनसोल्यूबल या फिर अनडिसॉल्व्ड रह जाता है। अनडिसॉल्व्ड रह जाता है यानी कि जो कि सोल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। अब इसका आप एग्जांपल देखिए, आप लीजिए PbNO3 के नीचे 2, इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। इसके साथ में लीजिए पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki। जब आप रिएक्शन करेंगे तो आपकी रिएक्शन के बाद बन जाएगा PbI2 प्लस में KNO3, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब जो आपको ये लेड आयोडाइड मिला ये आपका येलो कलर का बनता है और ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता, तो ये आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो जाता है। तो क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बन गया है इसलिए ये आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने की। अब बच्चों कई बच्चों को ना ये रिएक्शन बनानी ही नहीं आती, कैसे ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है। इसके लिए आपको वैलेंसी का आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आप 9th क्लास के अंदर पढ़ते थे, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। अगर आपको वैलेंसी पता होगी तो आप ये रिएक्शन बना सकते हैं। मैं एक रिएक्शन आपको बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने आप कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे टफ है थोड़ी, तो इसी को देख लीजिए। आपके पास जो लेड होता है, लेड के ऊपर आपकी वैलेंसी होती है +2, ठीक है बच्चों। और जो आयोडीन आपका होता है, आयोडीन की वैलेंसी होती है -1। अब होता क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये +2 जाके यहाँ चढ़ जाता है और ये -1 जाके यहाँ चढ़ जाता है। जब ये +2 यहाँ जाएगा तो I2 और Pb1 हम दिखाते नहीं, तो PbI2 बन गया आपका एक। और दूसरा आप ले लीजिए K के ऊपर वैलेंसी होती है +1, NO3 की वैलेंसी होती है -1। अब ये प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 इधर जाएगा। 1 हम दिखाते नहीं तो KNO3 हमने लिख दिया। इस तरीके से आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। रिएक्शंस बहुत आसान है, आपको 9th के बस थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो तो। ये दूसरी पहचान थी, नोट कीजिए इसको, आगे देखते हैं। बच्चों लिखिए तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि होती है चेंज इन कलर। क्या होती है? चेंज इन कलर। अगर किसी रिएक्शन के होते टाइम कलर का चेंज हो गया तो समझ लीजिए केमिकल रिएक्शन हो गई। अभी आपने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वाला एग्जांपल देखा था, जो प्रेसिपिटेट बना था वो आपका येलो कलर का बना था, तो इसका मतलब रिएक्शन के टाइम कलर चेंज हुआ तो आपकी केमिकल रिएक्शन हुई। तो अब वही वाला एग्जांपल उठाकर यहाँ पर चिपका सकते हैं, कोई नया एग्जांपल बनाने की जरूरत नहीं है। PbNO3 2 प्लस Ki गिव्स PbI2 प्लस KNO3। लीजिए बच्चों ये येलो कलर का बनता है, आपका कलर चेंज हो गया तो समझ लीजिए केमिकल रिएक्शन हो गया। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? चौथी प्रॉपर्टी आपकी होती है चेंज इन टेम्परेचर।
अगर रिएक्शन होते टाइम टेम्परेचर का चेंज हो गया तो समझ लीजिए केमिकल रिएक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैं पहले वाला एग्जाम्पल ही यूज कर लूँगा। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि इस रिएक्शन के होने के बाद जो बीकर हमारा होता है वो हीट अप कर जाता है। तो बीकर हीट अप कर गया, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया, और टेम्परेचर चेंज हुआ तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो बच्चों एक ही रिएक्शन को बार बार यूज करके आप बहुत सारे एग्जांपल्स, मतलब कम एग्जांपल्स में ज्यादा चीजें कर सकते हैं। बच्चों पांचवी चीज जो आती है हमारी वो होती है चेंज इन स्टेट। क्या होती है? चेंज इन स्टेट। मतलब अगर रिएक्शन होते टाइम स्टेट का चेंज हो जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, या गैस से सॉलिड बन जाए, कोई भी स्टेट चेंज हो जाए तो केमिकल रिएक्शन हुई है। बच्चों जैसे इसका एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। अब हाइड्रोजन बच्चों हमारी गैस फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में होता है, और जो वाटर होता है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब क्योंकि स्टेट चेंज हो गई है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर कई बच्चे सवाल पूछते हैं, सर जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो भी तो स्टेट का चेंज होता है, आइस से वाटर बनती है, पर उसे हम केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं बोलते? तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि हम जब आइस को मेल्ट करके वाटर बनाते हैं तो हम वाटर से वापस आइस की फॉर्म में जा सकते हैं, यानी वाटर को अगर हम फ्रीज कर दे तो दोबारा आपकी आइस बन जाती है। बट अगर यहाँ पर मैं आपको हाथ में वाटर दे दूं और कहूं कि आप उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दीजिए, क्या आप बना सकते हैं? हाथ में पानी को आप उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, और मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। केमिकल रिएक्शन की बच्चों क्या दो पहचान है, एक तो इन पांच में से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाए, और दूसरा हम उस स्टेट में वापस ना जा सके सिंपली, मतलब किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू वापस ना जा सके। जैसे यहाँ पर H2O से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं, पर इसके लिए आपको केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। सिंपली आप H2O को हाथ से या फिर फ्रिज में रखकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये आपकी बच्चों 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक और, उसको करने के बाद वीडियो को हम एंड करेंगे। लिखिए बच्चों, अगली हेडिंग बनाइए, अभी जो आपने 4 एग्जांपल्स के अंदर 4 केमिकल रिएक्शन लिखी, उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा था? फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन, जैसे मैंने ये वाली रिएक्शन लिखी, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस में H2। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन गया। क्या इस रिएक्शन से आपको ये पता लग रहा है कि भाई जिंक कौन सी स्टेट में है या फिर हमारा हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में है? तो अगर हम रिएक्शन के अंदर कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर दे, यानी कुछ चीजें और डाल दे, तो हम रिएक्शन से और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सबसे पहले एक छोटी कॉमन सी बात पता होनी चाहिए कि रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, प्रोडक्ट्स हमेशा राइट हैंड साइड पे आते हैं। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स है तो हम बीच में प्लस का साइन लगा के दो रिएक्टेंट्स को अलग करते हैं, और प्रोडक्ट्स में भी सिमिलरली अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो बीच में प्लस का साइन लगा के हम उसको दिखा देते हैं। तो अगर इस रिएक्शन से और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। लिखिए सबसे पहला पॉइंट, बाय एक्सप्रेसिंग द स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं उनकी आप स्टेट्स मेंशन कर दीजिए कि सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है, गैस में है, एक्वस में है। अब बच्चों सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं S,
ब्रैकेट्स के साथ। लिक्विड के लिए हम यूज करते हैं L, गैस के लिए हम यूज करते हैं G एंड एक्वस के लिए हम यूज करते हैं A क्यों। अब ध्यान से देखिए, हमने जैसे रिएक्शन देखी थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। अब हमको पता है हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हाइड्रोजन के आगे आप G लगा दीजिए। ऑक्सीजन आपका गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन के आगे G लगा दीजिए। H2O आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके आगे L लगा दीजिए। अब इस रिएक्शन से सिर्फ आपको ये नहीं पता लग रहा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से वाटर बना है, बल्कि आपको ये भी पता लग रहा है कि हाइड्रोजन की स्टेट क्या है, ऑक्सीजन की क्या है और लिक्विड की स्टेट क्या है। एक तरीका तो बच्चों ये हो गया। दूसरा तरीका होता है बाय शोइंग हीट चेंजेस that takes place in chemical reaction। मतलब हीट चेंजेस बच्चों दो तरीके से हो सकते हैं, या तो रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज हो सकती है, या आपको किसी रिएक्शन को प्रोसेस करवाने के लिए हीट देनी पड़ सकती है। अब मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन करी बच्चों, रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज हुई, तो आप कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए आपने दो रिएक्टेंट्स लिए A प्लस B, और आपने रिएक्शन करने के बाद कोई सब्सटेंस बना लिया, कोई प्रोडक्ट बना लिया C। अब इस रिएक्शन के अंदर बहुत सारी हीट रिलीज हुई है, तो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एनर्जी या फिर हीट लिखकर दिखा देंगे। इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई है। अगर बच्चों किसी रिएक्शन को प्रोसेस करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़ रही है, अगर आपको हीट देनी पड़ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप हीट लिखकर दिखाएंगे A प्लस B, और लेफ्ट हैंड साइड में या फिर हीट या फिर एनर्जी लिखकर दिखा देंगे। इसका मतलब आपने हीट दी और तब जाके रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बन गया आपका C। तो ऐसे आप एनर्जी चेंजेस दिखा सकते हैं रिएक्शन के अंदर, जिससे आपकी रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव बनती है। एक तरीका तो ये। अब एक तीसरा तरीका बच्चों और होता है, इसको नोट कीजिए फटाफट, ताकि मैं आगे थोड़ा सा जो रह गया वो बता सकूं। तीसरा होता है बच्चों बाय शोइंग कैटलिस्ट्स इन रिएक्शन और बाय यूजिंग सिंबल्स। बच्चों आप रिएक्शन के अंदर अगर कोई कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं तो आप कैटालिस्ट दिखा सकते हैं। सिमिलरली और सिंबल्स का भी यूज करा जा सकता है रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल बच्चों मान लीजिए जैसे हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और क्या बना देते हैं, फूड C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हुई है तो मैं ऑक्सीजन के आगे ऐसे ऊपर की तरफ एरो लगा दूंगा। ऊपर की तरफ एरो लगाने का मतलब होता है कि गैस इवॉल्व हो रही है। अगर मैं सिमिलरली नीचे की तरफ एरो लगाता हूं तो नीचे की तरफ एरो लगाने का मतलब है प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट के लिए आप चाहे PPT लिख दे और चाहे नीचे की तरफ एरो लगा दे, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो ये सिंबल्स का आप यूज कर सकते हैं। तीसरा कैटलिस्ट। सबसे पहले समझिए कि कैटलिस्ट होता क्या है बच्चों। कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को ना फास्ट कर देता है। क्या करता है, फास्ट कर देता है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता कैटलिस्ट, खाली रिएक्शन को फास्ट करता है और रिएक्शन के बाद ऐसे का ऐसे ही निकाल लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लीजिए बच्चों आप छत के ऊपर कपड़े सुखा रहे हैं, कपड़े आपके सूख रहे हैं धूप के अंदर बड़े प्यार से, पर आपको 3 घंटे बाद शादी में जाना है, तो आप चाहते हैं कि जल्दी से सूख जाए मेरे कपड़े। तो आपने क्या करा, आप ड्रायर लेके चले गए और आपने ड्रायर ब्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो जो ड्रायर है ना वो आपके कपड़े को जल्दी सुखाने में हेल्प करेगा और सूखने के बाद ऐसे का ऐसे ही निकाल लिया जाएगा। तो वो ड्रायर आपका क्या हो गया, एक टाइप से कैटलिस्ट हो गया। तो उसके बारे में आप रिएक्शन में दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों सनलाइट। अब सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड बनता है। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ना ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है।
एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। फूड बनने के बाद ये क्लोरोफिल अपना लीव्स में ही रह जाता है, इसका कोई काम नहीं होता, ये बस क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो आप कैटलिस्ट वगैरह को यहाँ पर दिखा सकते हैं, इससे आप रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जो चेंजेस हो रहे हैं उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए बच्चों फटाफट, जैसे कि CaCO3, अगर हम इसको हीट करें तो इससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्योंकि इस रिएक्शन में मेरे को हीट देनी पड़ रही है, मैंने आपको बताया था अगर हीट देनी पड़ती है या तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे हीट लिख दीजिए, या एक तरीका और होता है बच्चों, रिएक्शन के ऊपर लिख दीजिए डेल्टा। डेल्टा का मतलब है आपने हीट दी है, तो इससे आपको डायरेक्ट रिएक्शन में पता लग रहा है। और यहाँ पे आप इनकी स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, CO हमारा होता है एक्वस फॉर्म में। एक्वस बच्चों ऐसी फॉर्म होती है जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड है, और कुछ मतलब नहीं एक्वस का। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी होती है गैस। डेल्टा का मतलब हमने हीट दिया है। अब क्योंकि ये हमने 100 डिग्री पे करवाई है रिएक्शन, तो आप यहाँ पे नीचे 100 डिग्री सेल्सियस मेंशन भी कर सकते हैं। बच्चों कोई जरूरी नहीं है आपको स्टेट्स दिखानी है, अगर आपको पता है तो ही दिखाइएगा, अदरवाइज अगर आपने ये गलत दिखा दी तो बोर्ड्स में इसके आपके नंबर कर सकते हैं, नहीं दिखाने पर कोई कुछ भी नहीं करेगा। तो बच्चों ये जो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको दे दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम शायद बैलेंसिंग की बात करेंगे, तब तक आपको अगर कोई इसमें डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।